अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा वहीद है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ ब्राइट वे क्लिनिक में और अल-शफी आई और मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। मुझे नफ्सियात के शोबे में काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया और अब तक मैं एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा मैं सर्टिफाइड हूँ CBT में, बिहेवियर थेरेपी में और साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट में मैं एक्सपर्टीज़ रखती हूँ। तमाम ज़हनी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, जिसमें चंद एक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD और ड्रग एडिक्ट्स और शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और कन्वर्जन डिसऑर्डर और ऐसे बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां आ जाती हैं और मैं इन तमाम में एक्सपर्टीज़ रखती हूँ। तो मैं आपको हेलो तबीब प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये बताना चाहूँगी कि नफ्सियाती बीमारियां जो हैं वो भी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी जिस्मानी बीमारियों का इलाज इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि नफ्सियाती बीमारियां जो हैं वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जिस्मानी बीमारियां जो है वो इंसान फील कर लेता है और नफ्सियाती बीमारियों को सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जो कि उसमें सफ़र कर रहा होता है। तो इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज मैं जिस नफ्सियाती बीमारी के बारे में बात करना चाहूँगी उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 तरह के पोल्स होते हैं और ये दोनों पोल्स जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, जिसमें एक मैनिक वाली कंडीशन आ जाती है यानी तेज़ी वाली कंडीशन आ जाती है और एक डिप्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है जो कि मैनिक कंडीशन से अपोजिट होती है, जिसको कहते हैं डिप्रेशन। इसमें उदासी वाली कैफियत आ रही होती हैं और अब इन दोनों पोल्स की में जो सिम्टम्स होती हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। मैनिया जो है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। ये जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में ही आता है। इसके एक पोल है जिसको कहते हैं मैनिया। इसमें पेशेंट जो है वो उसमें तेज़ी वाली सिम्टम्स आ जाती हैं। उसमें जो है वो प्लानिंग्स आम दिनों के निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो पेशेंट की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। पेशेंट की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। पेशेंट की प्लानिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाती है। पेशेंट की गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट जो है वो ओवर टॉकेटिव हो जाता है यानी ज़्यादा बोलने लगता है और उसमें ग्रैंडियोसिटी आ जाती है यानी वो खुद को एक अजीम हस्ती समझता है और उसमें ऐसी कैफियत आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट जो हैं वो हमें देखने में आते हैं कि उसमें उनमें जो है वो एग्रेशन के सिम्टम्स भी हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर के दूसरे पोल के बारे में बात करते हैं, जिसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो मैनिक फेज से उल्ट होता है। इसमें पेशेंट में उदासी वाली कैफियत आ जाती है। पेशेंट जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, उदास रहता है। इसके अलावा पेशेंट को ये लगता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसकी ज़िंदगी जो है वो बेकार हो गई है। इसमें पेशेंट को जो है वो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में प्लेजर फील नहीं होता और इसके अलावा उसकी नींद या तो ज़्यादा हो जाती है या तो कम हो जाती है। उसकी स्लीप पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी एपिटाइट या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आने लग पड़ती हैं। पेशेंट जो है वो सेल्फ हार्म करने की कोशिश करता है या उसने कभी सेल्फ हार्म किया होता है या उसको ये थॉट्स आ रही होती हैं। तो इन दोनों बीमारियों का इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर का ताल्लुक जो है वो मौसम के साथ भी होता है, यानी मौसम जैसे जैसे तब्दील होता जाएगा बाइपोलर डिसऑर्डर की सिम्टम्स आती जाएंगी। अब मैं बात करूँगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रेवलेंस रेट क्या है पाकिस्तान में। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो 1.3% जो है वो पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस रेट है, यानी इतने परसेंट लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर में सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो अडल्टहुड में स्टार्ट होता है, यानी अडल्टहुड में इसकी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं बात करूँगी कि कॉजेज़ क्या हैं, किन कॉजेज़ की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो इसमें पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो मेन कॉज है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से आता है, यानी मरूसी अवामिल की वजह से पेशेंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में जा सकता है। इसके अलावा जो है करंट लाइफ स्ट्रेसर्स की वजह से पेशेंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में जा सकता है और चाइल्डहुड लाइफ स्ट्रेसर्स की वजह से पेशेंट जो है उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर की सिम्टम्स आ सकती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि इर्द गिर्द का माहौल भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके इलाज के तरीके कौन कौन से हैं।
बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज जो है वो दो तरीक़ों से होता है, एक मेडिसिन के थ्रू होता है और एक साइकोथेरेपी के थ्रू होता है, और दोनों तरीक़ों का साथ साथ चलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिसिन जो है वो भी सेफ़ होती हैं और सिक्योर होती हैं, एडिक्टेड नहीं होती, और जो ज़हनी बीमारियां हैं इसके इलाज के लिए पेशेंट को थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको क्योर होने में। इसके अलावा साइकोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, साइकोथेरेपी को भी साथ साथ चलना होता है। इसमें जब पेशेंट जो है वो मैनिक फेज में होता है तो उसके फैमिली को साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसमें क्या इलामात होती हैं और इसका ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है। ये फैमिली की साइको एजुकेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा जब पेशेंट जो है वो एक्टिव फेज से निकल जाता है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए साइकोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा पेशेंट को ये बताया जाता है, उसकी फैमिली मेम्बर को ये गाइड किया जाता है कि आपने पेशेंट को सोशली कितना एक्टिव रखना है, और सोशली एक्टिव रखने की वजह से उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं पेशेंट की फैमिली को। तो जो भी बाइपोलर डिसऑर्डर या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनका इलाज 3 तरीक़ों से होता है। मतलब उसमें हमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करना होता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करना होता है, और सोशली ट्रीट भी पेशेंट को करना होता है। इसके अलावा पेशेंट की एपिटाइट और स्लीप पैटर्न को प्रॉपर करना होता है, ताकि बाइपोलर डिसऑर्डर में मेन सिम्टम ये होती है कि पेशेंट जो है वो उसको नींद नहीं आती, और नींद ना आने की वजह से उसकी जो है वो सिम्टम्स शो होने लग पड़ती हैं। तो इसमें पेशेंट से जो भी बातचीत होगी या जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ताकि पेशेंट की को जो है वो इनसिक्योरिटी ना हो, या उसको ये ना हो कि मुझे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है और मेरे पे लेबलिंग हो गई है। तो उसकी सारी जो भी बातें हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो अगर आप इस तरह की किसी बीमारी का शिकार हैं या इस तरह की किसी बीमारी में सफ़र कर रहे हैं तो आप हेलो तबीब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।